ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयाची महाघोर करिवे निवारी करी ज्ञान दृष्टि तया प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक बहुत सुंदर नगर था और नगर था इसलिए सुंदर नहीं था, अपितु नगर में एक बहुत विशाल जिनेंद्र भगवान का मंदिर था। जहाँ जिनेंद्र भगवान का मंदिर होता है वह अपने आप में ही नगर और नगरवासियों को ऊर्जा और सुंदरता देने वाला होता है। भले ही आज का इंसान, आज का व्यक्ति, आज का तथाकथित धर्मात्मा इस विषय को समझ पाए ना समझ पाए, पर हकीकत यही है। नगर हो, ग्राम हो, उस नगर की शोभा जिनेंद्र भगवान के जिन मंदिर से ही हुआ करती थी। कुछ वर्ष पुरानी बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ। आज तो कहना पड़ता है कि मंदिर नगर में विराजमान है, मंदिर में निर्ग्रंथ गुरु विराजते हैं, ये आज कहना पड़ता है।
पहले वह समय था जब सहज रूप से धर्मात्मा उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप अपने आप भावों की विशुद्धि के साथ खींचा चलाता था। आज माँ कहने पर भी मंदिर में आने वालों की कितनी संख्या है? कितने प्रलोभन देने के बावजूद भी आज व्यक्ति देवशास्त्र गुरु से दूर है। आए दिन कोई ना कोई कंपटीशन स्पर्धा, वहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा है, पर फिर भी सोचना विचार करना, कितने जीव अपने जैन बनने का, जैन कुल को प्राप्त करने का सच्चा परिचय दे पा रहे हैं। व्यवहारिकता के लिए भी आने वाले गिने चुने ही हैं। श्रद्धा से आने वालों की तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, पर व्यवहारिकता निभाने के लिए भी, फॉर्मेलिटी करने के लिए, अरे हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा सोचकर भी जाने वाले लोगों की संख्या मात्र गिनती की है। पर वह समय था जब प्रत्येक व्यक्ति जिन शासन के प्रति समर्पित था, उसे ये पता था कि जिन शासन, जिन धर्म मेरे से हटकर कुछ नहीं है। और जब तक इंसान को, जब तक व्यक्ति को, जब तक श्रावक को ये पता नहीं चलेगा कि मैं जैन हूँ और मेरा धर्म जैन है, मेरा शासन जैन है, तब तक कभी भी वह सच्चे देवशास्त्र गुरु और वीतराग धर्म के प्रति समर्पित हो नहीं सकता। क्या आज हम आप सभी समर्पित हैं? जितने समर्पण से घर गृहस्थी व्यापार आदि कार्यों में लगे हैं, माँ उतने समर्पण से क्या हम धर्म से, धर्म की क्रियाओं से जुड़ना चाहते हैं? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ। मुँह से तो सेक्रेटरी जी हाँ निकलता है, पर जब भी गर्दन हिलती है, करना अनुभव करके देख लेना। मुँह से तो हाँ, कैसे हो, बढ़िया है, पर गर्दन कैसी हिल रही? मुँह से तो हाँ निकल रहा है, धर्मात्मा हो, हाँ, किसने कहा नहीं है? जैन है, हाँ है ना, पर सही मायने में हमें आज तक किसी का भी बोध नहीं है। और फॉर्मेलिटी करने के लिए भी गिने चुने ही लोग देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज के जीवों को, आज के श्रावकों को, आज के तथाकथित धर्मात्माओं को अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, इसका बोध ही नहीं बचा। अधिकारों के लिए तो हर कोई लड़ रहा है। छोटा सा बालक भी घर में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। आज जिस स्त्री की, महिला की सबसे पहली कीमत, सबसे पहली पहचान उसकी मर्यादा थी, उस मर्यादा को छोड़कर आज स्त्री भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए रोड पर खड़ी है। नाम के लिए महिला, नाम के लिए धर्मात्मा और नाम के लिए ही सब कुछ चल रहा है। माँ, महिला की मर्यादा, बोलो ना, कुछ तो बोलो। जब बोलने के लिए कहते तो बोलते नहीं है, और जब नहीं बोलने के लिए कहते चुप हो जाओ, तब बोलते रहते हैं। कभी महिला की मर्यादा थी, आज मर्यादा भी समाप्त। और क्या करें? जीव समझ नहीं पा रहा है
कि हम अपनी किस राह पर चल रहे हैं। प्रत्येक इंसान की चाह तो बहुत अच्छी है। आप नहीं चाहते आपका जीवन अच्छा हो, आप नहीं चाहते आपका घर परिवार कुटुंब अच्छा हो, बोलो चाहते? हर इंसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है हमारा मंदिर अच्छा हो, हमारा धर्म अच्छा हो, हमारे परिवार हमारे समाज अच्छी हो। पर चाह रखने से काम होगा? सही बताना, जैसी चाह है वैसी राह नहीं है। जिस चाह से हम निकलते हैं उस राह पे नहीं चलते, और जिस राह पे हम चलते हैं वह हमारी चाह नहीं है, नहीं है। और यही भूल आज का धर्मात्मा कर रहा है। दुनिया के नज़रों में तो बहुत अच्छा धर्मात्मा है, पर अपने आप से पूछ लेना, क्या सही मायने में हम धर्म को समझ पा रहे हैं, धर्म की क्रियाओं को कर पा रहे हैं? शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। और इसी कारण से ना हम घर के हैं, ना, मैंने नहीं बोला डॉक्टर साहब, आप नहीं बोला, मैं तो पूछता रहता हूँ धोबी का नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना घर का ना घाट का। यही स्थिति है, यही स्थिति आज प्रत्येक तथाकथित धर्मात्मा की हो चुकी है। मैं इसलिए जान के तथाकथित बार बार शब्द कह रहा हूँ कि दूसरों के लिए तो हम धर्मात्मा बन चुके हैं, पर ज्ञानी क्या आज हम अपने लिए, अपने स्वयं के लिए धर्म को समझ पाए हैं? कभी ऐसा भी समय था माँ, कभी ऐसा भी समय घर परिवार कुटुंब में था कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते थे, उसके बाद घर में व्यक्ति का मुंह झूठा होता था। आज तो बेड टी, बेड ब्रेकफास्ट और पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है। आज पहले मुंह झूठा होता है और फिर झूठे मुंह भगवान के सामने आकर, भगवान आ गए तुम्हें दर्शन देने, मतलब आपका दर्शन लेने। थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः और पुनः उन दो अक्षरों को और एक शब्द को ही ज्ञानी और याद दिलाना चाहता हूँ। आप कौन हो? आप कौन हो? अगर जैन हो तो क्यों हो? सुबह पलंग पे चाय कॉफ़ी नाश्ता बिना कुल्ला किए ये सब कुछ करना, इस कारण से जैन हो? कि हमें बपौती से, यानी हमारे पुरखों ने नाम दे दिया जैन, इसलिए जैन है? पूरा जीवन निकल गया, बचपन गया, 85 भी दादाजी जाने वाली है, पर अभी 2 अक्षरों का बोध और 2 अक्षरों की कीमत हमें नहीं समझ में आई। अगर समझ में आती ना, तो आज समाज में, घर परिवार में और मंदिर में ये विडंबना देखने के लिए नहीं मिलती। कह कह के जैसे वह आजकल लौकी आती है ना, लौकी, भोपड़ा, दुधी, कल शाम को देख लेना खेत में इतनी सी होती है, रात में इंजेक्शन दे, सुबह नहीं देखी आप लोगों ने? बाज़ार में आजकल यही मिलती है, बाज़ार में आजकल ऐसी मिलती है, यहाँ से इंजेक्शन लगाया 4 घंटे में इतनी बड़ी हो गई। ऐसे ही आज के धर्मात्मा है, थोड़ी देर इंजेक्शन लगाओ, फूल के ऐसे हो गए और जैसे असर खत्म, पिचक गए। क्या काम के? वह समय की बात थी जब एक एक जैनी को, एक एक इंसान को, एक एक धर्मात्मा को बोध था कि मैं नाम के लिए जैन नहीं हूं, मैं काम के लिए जैन हूं। सुबह उठकर पहले मेरा काम जिनेंद्र भगवान को याद करना है। उठते ही पलंग पर अपने मुख को उस चाय के कॉफ़ी के कप के साथ झूठा करना नहीं था। 9 बार नमोकार पढ़ते हुए उन तीर्थंकर, अरिहंत, पंच परमेशी आदि को स्मरण करना था। कितने लोग करते हैं? बेड टी,
हमें इसी बात का बोध ज्ञानियों करना है कि हम जिस पुण्य के, जिस तपस्या के फल के निमित्त से आज इस श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, उसकी ज्ञानी थोड़ी तो कीमत करो। सबसे पहले उठकर जैनी का कर्तव्य था कि उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, गुरु को दान, ये सब क्रियाओं को करना था। कितने लोग करते हैं प्रतिदिन? 1, 2, 3, 4, 6, पूरे भीड़ में से 10-15 लोग निकले तो बहुत बड़ी बात है। पर माँ ये भी ध्यान रखना, मात्र आके जिनेंद्र भगवान के सामने माथा फोड़ लेना, टेक लेना, ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि नहीं है। क्यों नहीं फल मिल रहा? आगम में तो लिखा है, आचार्य ने तो लिखा है, एक बार, मात्र एक बार कान खोलकर सुन लेना, और कान नहीं, दिलो दिमाग खोलकर सुन लेना। इन जिनेंद्र भगवान के एक बार तुमने अगर विधि पूर्वक दर्शन किए हैं तो करोड़ों उपवास का फल एक बार के दर्शन में मिलता है। कितने करोड़ों रुपए मिल जाते तो हम अभी आते माथा पटकने के लिए 50 बार। करोड़ों नहीं महाराज, एक बार के दर्शन के 1 रुपए भी कोई देने तैयार हो ना, मैं दिन में 25 बार आना तैयार हूं। पर 25 रुपए 25 करोड़ नहीं ज्ञानियों, करोड़ों उपवास का फल मात्र जिनेंद्र भगवान के विधि पूर्वक दर्शन करने से मिलता है। अब बोलो माताओं, अभी हाथ खड़े कर रहे थे वे सब लोग, बोलो आज तक डॉक्टर मेहता कितनी बार दर्शन किए भगवान के? कितनी उम्र हो गई? 50 तो हो गई होगी लगभग। 50 मान भी ले हम, 50 को 365 से गुना कर लो, 8 साल पहले और निकाल लो चाहे तो। 8 साल के बाद से आज तक माँ 50 वर्ष के 365 दिन प्रतिदिन एक बार दर्शन किए, कितने उपवास का फल मिलना चाहिए था? 1 साल में 301 करोड़ का भी हम गणना करें तो 365 करोड़ रुपए 1 साल के, ऐसे 365 गुना 50, कितने उपवास के फल मिलने चाहिए थे? आप सभी व्यापारी है ना, गणित नाही येत का? दुकानात बसून कसा 4 आण्या 8 आण्याचा 10 पैशाचा हिशोब येतो? इथं का नाही शिकत आम्ही हिशोब करायला? कितने उपवास का फल मिलना चाहिए था, कितने उपवास का फल मिलना चाहिए था, पर मिला नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अरे दुनिया की तो छोड़ दो, बाकी के तो बड़े बड़े कष्ट और बड़ी बाहर की समस्या छोड़ दो, थोड़ा सा सरदर्द भी हुआ तो हमारा दवाई लिए बिना ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह विधि, वह क्रिया हमने आज तक करना नहीं सीखी, नहीं सीख पाए। और पक्का मानना, जब तक इन बातों को नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति मात्र नाम का तो जैन है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। ऐसा कोई दूसरा बाहर जाके कह दे आपसे कि आप काम के जैन नहीं हो, पर हकीकत यही है, पर हकीकत यही है। जीव अगर इस हकीकत को समझने लग जाए तो शायद बहुत कुछ बदलाव उसके जीवन में आ सकता है। बात उस समय की मैं बता रहा था जब प्रत्येक जैनियों को और प्रत्येक श्रावक को, घर के प्रत्येक सदस्य को ये बोध था कि मेरे से मंदिर, मेरे से समाज, मेरे से कुटुंब नहीं है, अपितु तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान और निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागी इस जिनवाणी से मैं हूँ। आज व्यक्ति अपने से इनकी पहचान कराना चाहता है,
अपने से माँ बाप की पहचान कराना चाहता है पर भूल रहा है माँ बाप से और सच्चे देवशास्त्र गुरुओं से जैनियों तुम्हारी पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह पहले उठता, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता, फिर अपने गृहस्थिक, व्यापारिक और जितने भी कार्य थे उनमें प्रस्थान करता। आज 12 बजे भी और 2-2 बजे तक भी सुबह का दर्शन करने वालों के लिए मंदिर खुला रखना पड़ता है। नहीं रखो तो बहुत अच्छा है कि और हमें कहने के लिए मिलेगा कि मंदिर ही बंद था, हम क्या करें। सुबह उठकर प्रत्येक श्रावक मंदिर में जाता था। बहुत विशाल सुरम्य सुंदर मंदिर था, और क्यों ना होता जहाँ जिनेंद्र भगवान होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, वहाँ सुंदर भी सुंदरता को प्राप्त होता है। ऐसी विशाल, ऐसी महान महिमा ही जिनेंद्र भगवान की और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की हुआ करती। एक ऐसा श्रावक नगर में था कि उसे जिनेंद्र भगवान के पूजन पाठ करते समय, स्तुति भक्ति आदि करते समय दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता था। आपको रहता है? हमें भी होश नहीं रहता महाराज कि हम भगवान के सामने बैठे हैं। होश दोनों को नहीं, होश दोनों को नहीं है। उनको भगवान को देखकर होश नहीं रहता था, हम दुनिया को देखकर भगवान का होश भूल जाते हैं। नहीं होता ऐसा? नहीं होता ऐसा? पूरी प्रपंच की बातें, दुनिया की बातें कहाँ होती है? माहिती का काय झालं त्यांच्या घरी? कालच असं झालं होतं. झालं. कोणाच्या घरी काय होतंय ह्या गोष्टी तर आम्हाला माहिती आहेत. कोण काय केलं, कोण काय नाही करत आहे, कोणाचा पोर, कोणाची लेक, कोणाची सून, कोणाची काय, सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. पण मी मंदिरात बसून पाप करतोय हे नहीं समझत। चोर कथा, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, ये 4 विखताएं हैं, और मंदिर में इनको नहीं करते ना। मंदिर में इनको नहीं भी करते हो, पर किसके घर में क्या हुआ ये चर्चा होती है। मंदिर में जिनवाणी पद्म पुराण खोल के स्वाध्याय करना था, पर पुस्तक भी खोल दे तो निंदा पुराण ही शुरू होता है। वो ऐसे, वो वैसे, ये ऐसा, उसने ऐसा किया। और आजकल तो इतने एडवांस धर्मात्मा हो चुके हैं कि श्रावकों की तो निंदा छोड़ो, कह दूँ क्या? कह दो महाराज, क्या फ़र्क पड़ता है? आप कह के चले जाओगे, हम भी सुन के चले जाएंगे। आपको कहना है, हमें सुन के निकाल देना है, ऐसा? पहले तो श्रावकों की मात्र निंदा होती थी, घर परिवार में ही किसी आपस की निंदा होती थी। आज तो देवशास्त्र गुरु की भी निंदा करने के लिए व्यक्ति डरता नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए, दुनिया को पता भी तो चले क्या हो रहा है दुनिया में। अरे दुनिया में क्या हो रहा है, ये टीवी, मोबाइल और झूठे सब साधन बता ही रहे हैं। इधर क्या हो रहा है अपने आप में तो देख। किसकी निंदा? एक श्रावक दूसरे श्रावक की, किसी पापी, किसी मिथ्या दृष्टि की भी निंदा करता है तो घोर संसार में नीच गोत्र को प्राप्त करते हुए डूबता है। ये नहीं जानते ना आप लोग? बोलो ना। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादने नीचे गोत्रस्य सूत्र रटा होगा, पर फिर भी निंदा करना नहीं छोड़ पाए। जब एक मिथ्या दृष्टि जीव की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है, फिर ज्ञानियों सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा करने से स्वर्ग मिलेगा ना। क्योंकि पापी की बुराई करेंगे तो नरक मिलता है, पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की, देवशास्त्र गुरु की तो मिलेगी तो ऊपर जाएंगे ना। नहीं, भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा श्रद्धान नहीं बन पा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, माध्यस्थ हो जाओ। पर ज्ञानियों किसी की निंदा बुराई
किसी पर कटाक्ष करने का प्रयास ना करो। निंदा वही और निंदा वही करता है, यो न जानाति सत्या सो करोति निंदा। निंदा वही करता है जो सत्य को नहीं जानता है। आज इंसान सत्य को ना जानने के कारण से एक दूसरे की निंदा कर रहा है। देव शास्त्र गुरु और धर्मात्मा की भी खुलेआम निंदा करते मिल रहा है। व्हाट्सअप नहीं आते होंगे आपके यहाँ? आपके मोबाइल में ऐसे व्हाट्सअप नहीं आते होंगे? सबसे पहले महाराज हम वही देखते हैं, बाकी देखे नहीं देखे, सबसे पहले वही आगे भेजते हैं, वही फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी उसमें मज़ा आता है, हमें भी उसमें मज़ा आता है। वह समय था जब एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के लिए कुछ कम पड़े तो सहयोग करता था, आज कुछ कम पड़े तो टांग खींचने के लिए तैयार है। भी जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचता था, पूजा अर्चना पाठ अभिषेक अपने आवश्यकों में लीन होता था, उसे दुनिया का कोई होश नहीं रहता, कोई होश नहीं रहता था। और ऐसा जो सच्चा धर्मात्मा होता है, हमेशा ही उसको लोग टॉर्चर करने वाले भी मिलते हैं, उलाहना देने वाले भी मिलते हैं। हाँ पता है बहुत बड़ा धर्मात्मा, देखते हैं कितना क्या करता है। संकट सब पे आते हैं, संकट कष्ट सब पे आते हैं। जिसका जैसा कर्म का उदय होता है उसको वह कर्म फल अवश्य देगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो धर्मात्मा नहीं होता। प्रतिदिन के भांति वो एक दिन सुबह उठकर अपने हाथ में सुंदर पूजन का थाल लेकर शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध भावों के साथ वह मंदिर में पहुंचता है। मंदिर के दर्शन की, मंदिर पहुंचने की जो विधि आगम में लिखी है, उस उत्कृष्ट विधि के साथ स्वयं के द्रव्य के साथ मंदिर में भगवान का अभिषेक प्रारंभ करता है, अभिषेक करता है। और अभिषेक के उपरांत घर ले जाने के लिए थोड़ा सा गंधोदक रख लेता है। पूजन करने में तल्लीन हो जाता है। पूजन प्रारंभ होता है, एक पूजा हो गई, दूसरी पूजा प्रारंभ करता है। क्योंकि जो जितना श्रद्धा समर्पण से काम करता है उसके लिए वह जिनेंद्र भगवान की पूजा भी बहुत बड़ी औषधि के समान होती है। पूजा करने में लीन था, तल्लीन था। इतने में उस व्यक्ति की पत्नी जोर से चिल्लाते हुए आती है, क्या जिंदगी भर पूजा पूजा ही करते रहोगे? क्या घर की जिम्मेदारी, घर का कुछ तुम्हें? कई बार ऐसा होता है ना, कोई कभी ये कहते तो कभी ये कहते। पत्नी पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है, क्या लगा के रखा है? सुबह हुई कि भगवान भगवान, पूजा पूजा, तुम्हें और कुछ दिखता नहीं है? लगे रहो तुम बस पूजा में। तुम्हारा इकलौता बेटा आज सुबह सुबह गया था खेत पे और वहाँ से लौटा नहीं है। लोग कह रहे हैं पता नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, जाकर देखाओ। पर उसे बेटे से और बेटे के उस जिंदा होने मरे होने से कोई लेना देना नहीं था। वो तो भगवान की पूजा में रख 5 मिनट 10 मिनट वह देवी सुनाती रही सुनाती रही सुनाती रही, पर सुन के भी उसने अनसुना किया। वो तो सोच रहा था ठीक है, आना है बेटा, आ जाएगा, आधे घंटे में पूजा हो जाएगी, देख लेंगे जो होगा सो। फिर तो कहाँ, एक बार घर में गए सो वहाँ मंदिर नहीं, भगवान नहीं मिलते। फिर घर, व्यापार, दुकानदारी लगी है, बस आधा पौन और घंटा है, पूजा कर ले, विसर्जन कर ले और फिर चलते हैं, देख लेंगे जो होगा सो। कुछ हो भी गया हो तो ठीक कर लेंगे। 15-20 मिनट और होते हैं। माँ तो माँ थी, उसे कहाँ चैन पड़ने वाली थी। और आजकल नहीं, पहले भी कई बार ऐसा होता था कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी नहीं होती थी, और पत्नी होती है तो पति नहीं होता। होता है, क्या करें। पहले ज़माने में
गाड़ी भी चलती थी तो सेक्रेटरी जी चारों टायर, दोनों टायर एक से होते थे। आज एक टायर ट्रक का होता है तो दूसरा टायर ऑडी का होता है। बैलेंस न घर का बन रहा है न धर्म का बन रहा है। कोई कहता है तुम ही धर्म करो और कोई कहता है तुम ही धर्म करो। धर्म दोनों नहीं जान रहे, धर्म दोनों नहीं जान रहे हैं। क्या करें, क्या करें? धर्म और धर्म के कर्तव्य किसी एक महिला विशेष के नहीं होते। ऐसा है क्या? न्याक्लूज में नया पाठ कुछ हो तो मैं जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा है क्या? पूजन पाठ दान ये सब ठेके सेक्रेटरी जी आप मात्र शायद महिलाओं को दिए। नहीं, मैंने 3-4 दिन में ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, इसलिए पूछ रहा हूँ। आहार देना है तो माताओं का काम है, प्रवचन सुनना है तो माताओं का काम है, क्लास सुनना है तो उनका काम है। एकाध ही शायद किसी पुरुष को, जेंट्स को मैंने धोती पहने देखी। शायद आपने सिखाया नहीं क्या माताओं कि घर में व्यवस्था नहीं है धोतियों की? शायद नहीं होगी। क्या आप लोगों को आती नहीं धोती पहनना? एकाध दो ही कोई धोती पहने मिलते, हो सकता है नया ट्रेंड कुछ हो इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ है क्या सेक्रेटरी जी? नहीं, उन्होंने बंधन डाल के रखा हो, नहीं हम ही करेंगे, ऐसा है माताओं? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पेट उसी का भरता है जो स्वयं भोजन करता है, और करता ही नहीं स्वयं पचाता है। पेट उसी का भरता है, जो करता है वही भरता है। जो पुण्य करेगा उसे पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। एक दूसरे का एक दूसरे को मिलेगा क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। सेक्रेटरी लग्न झालं का? अरे मला माहिती आहे, पुन्हा विचारतो, काल पण विचारलं होतं, आज पुन्हा विचारतो, लग्न झालं ना? लग्न झालं होतं तेव्हा 7 फेरे पण झाले होते का? होय का? आठवतं का? दुसऱ्यांचं बघितल्यावर तर आठवत असेल ना, त्यांनी घेतले म्हणजे माझे पण झाले असतील। 7 जब फेरे हुए थे तब कुछ 7 वचन भी बोले गए थे, याद है किसी को? पुरानी बातें महाराज जी एक ही याद है, वही बहुत बड़ी बात है। अब फेरे और क्या क्या याद दिला रहे हो। उसमें शायद आप लोगों ने बोला था कि हम एक दूसरे के धर्म में सहयोग करते हुए अपना भी धर्म करेंगे। कितना कर रहे हैं हम? अपने लिए सोचे, हम अपने लिए सोचे। मंदिर में भी अभिषेक करने वाला पुजारी है, हम देख लेते हैं, गंधोदक ले लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। आहार होता है, हम पड़गान देखते हैं, महाराज जी आहार हो गया, 1-2 ग्रास देख लिए, हमने अनुमोदना कर ली, हमें पुण्य। महाराज जी क्या करें, 9-9:30 बजे दुकान खुलती है, आप 8 बजे उठने लग जाओ तो हम विचार करें ऐसा? हमें समझना होगा कि श्रावक के कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये किसी दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य नहीं होते। स्वयं अगर पुण्य चाहते हैं, स्वयं जीवन में कुछ चाहते हैं, तो हमें स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। मराठीत एक म्हण आहे, सांगू का? तसे तुम्ही हुशार आहात, सांगायची गरज नाही आहे, पण मेल्याशिवाय किती हुशार आहे हो। मी म्हणलं की म्हणले लगेच, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। स्वर्ग बघायचा आहे तर तुम्हाला मरावं लागेल, पुण्य तुम्हाला पाहिजे तर तुम्हाला झिजावं लागेल। समजतं इथं बसल्या बसल्या सगळं, पण काय करणार, कळतंय पण वळत नाही। महाराज गेल्यावर मग वाटतो, अरे आम्हाला तर वाटलं महाराज महिनाभर थांबतील आणि 4 दिवसात, मग वाटतो अरे तेव्हा आम्ही दिला असता आहार, तेव्हा आम्ही लावला असता चौका। अब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हाथ मलते ही रहोगे, सोचते ही रहोगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। जब किसी क्षुद्र पर्याय में, कि त्रियंश पर्याय में रोड में घूमते हुए जिनेंद्र भगवान दिखेंगे, अगली पर्याय में ज्ञानियों जाति स्मरण होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं जब जैन था तब कभी मैंने वस्त्र बदल के भगवान का अभिषेक नहीं किया, जब कभी मैं जैन था तब कभी मैंने निर्ग्रंथ को दान नहीं दिया, जब कभी मैं जैन था तब कभी मैंने सच्ची जिनवाणी नहीं पढ़ी। तब समझ में आएगा जब किसी क्षुद्र पर्याय में नीच गोत्र में पहुँचेंगे।
हाँ, आज पहली बार नहीं हुआ ऐसा। नरकों में भी जब जब जीव को वेदना होते है, कष्ट होता है, मारते हैं, दुख देते हैं, तब तब उसे याद आता है, अरे अब जब मैं मनुष्य बनूंगा, अगर धोखे से जैन बना ना, तो मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। पर यहां आके पहले पाड़े फिर से जैसे थे हो जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। थोड़ा सा विचार करो। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल ज्ञानियों पुनः मिले जरूरी नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितने विषय, कितने कसाय, कितने पाप, कितनी संक्लेशता और माताओं कितनी आकुल व्याकुल परिणामों के साथ हम मंदिर में आते हैं। बोलो ना, नहीं आते? 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो यहाँ उछल पुथल होती है, बहुत सारे तो पीछे के पीछे खिसक भी जाते हैं। जिनवाणी का भी है, गुरु का भी ने, और कहने के लिए हम धर्मात्मा फल प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आकुलता से पाप कर्म का आश्रय होगा, पुण्य का नहीं, पुण्य का नहीं। बहुत गजब की व्यवस्था है हमारे जिनागम में लिखी है। मात्र भगवान के लिए, गुरु के लिए और जिनवाणी के लिए तुम्हें जैन बनाया नहीं गया है, और उनके लिए नहीं, उनकी व्यवस्था करने के लिए कही है। आने वाले समय में तुम्हें वह कुल भी उच्च मिले और लौकिक पारलौकिक दोनों सुख की प्राप्ति हो। इसीलिए तुम्हारे लिए ये आवश्यक, ये कुलाचार, ये परंपरा, ये व्यवस्थाएं बताई है। पर बहुत सारे लोग यही सोचते हैं महाराज शायद अपनी व्यवस्था बनाने के लिए बता रहे हैं। नहीं, वे स्वयं की व्यवस्था नहीं, श्रावकों को, समाज को व्यवस्थित करने के लिए समझाने का प्रयास करते हैं। पर समझ वही सकते हैं जिनके सातिशय पुण्य का उदय है। नहीं तो जिनके दुर्गति का बंध हो चुका है, जिनको ये दुर्गति का बंध हो चुका है, ज्ञानियों ध्यान रखना, ये करणानियोग का सिद्धांत है। जिनके दुर्गति का बंध हो चुका है वे कभी कोई नियम व्रत नहीं लेते और कभी सच्चे भावों से निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे ग्रास भी नहीं रख सकते। हम तो खोज करते महाराज जी, कौन कौन से संख्य है, वे भाव है कि द्रव्य है, कौन सा लिंग है, कौन ख्याय है, कौन से पंथ के है, ये सब खोजते खोजते जिंदगी निकल गई। हम दान नहीं दे पाए। हम भगवान में भी खोजते रहे, कौन से मंदिर के है, महावीर है कि मुनीसुरत है, गुजरात से आए हैं कि महाराष्ट्र के है। गए काम से हमें मात्र सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु देखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आजकल खोजना पड़ता है, फोन लगाकर कहना पड़ता है। कई सारे नगरों की ऐसी स्थिति है कि भाई नगर में मुनिराज आए हैं, आज 2 दिन तुम्हारा नंबर है, 2 दिन तुम्हारा नंबर है, सब कुछ नंबर से हो गया है। नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। मंदिर में भी अभिषेक करना है, देख रेख करनी है। मंदिर में तो एक व्यक्ति कर ही रहा है, हमें तो मंदिर और भगवान से तो कोई लेना देना ही नहीं बचा है। साधु भी आए तो भी फक्स व्यवहारिकता है। 2 दिन की ड्यूटी हो गई, अब 2 दिन ड्यूटी तुम्हारी है। जब माँ बाप को ही हम अब छोटे बड़े बेटे में बांट कर रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? अभिषेक करना, पूजन करना श्रावकों तुम्हारा अधिकार है, किसी नौकर का नहीं। ये तुम्हारा कर्तव्य जितना है उतना अधिकार भी है। पर व्यक्ति धन दौलत के अधिकार के लिए, प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए तो रोड पे और कोर्ट पे खड़ा है, पर अपने धर्म के अधिकार और कर्तव्यों को समझने का वो प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करना। जैसे ये पूजन पाठ करना कर्तव्य है माताओं, ये आपका अधिकार है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई आके देखे, ये वही अकलूज है, ये वही भूमि है जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज ने तपस्या साधना की थी, दूसरा कोई प्रवेश अंदर ना करे। इसलिए कम से कम इन बातों को तो आने वाली पीढ़ियों को समझाओ कि आप किस बदौलत हो जैन।
दूसरे तो तुम्हारे मंदिर आने के लिए तैयार थे, तुम्हारे गुरुओं ने निषेध किया, तब जाके आज तुम्हारी ये व्यवस्था इतनी साबुत बची है। आज तुम ही अपने घर में अपने जिनेंद्र भगवान को पूजने के लिए तैयार नहीं हो, मुनियों को पूछने के लिए तैयार नहीं हो, क्या होगा? उनका तो जो होगा सो होगा, उनका पुण्य पाप उनके पास। पर ये तो सोचो, ये तो सोचो, ये तो सोचो, ये तो सोचो कि युवराज तेरा क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ तेरा क्या होगा? डायलॉग मत याद कर लेना, नहीं तो डायलॉग फिल्म का याद आ जाएगा। मैं किसी कालिया को गोरिया को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि तेरा जैनी क्या होगा। जैनी तेरा क्या होगा? विचार करो, विचार करो, विचार करो। वह पूजा में इतना तल्लीन था, इतना तल्लीन था, इतना तल्लीन था, इतना तल्लीन था। पुनः 10 मिनट बाद वह देवी आती है, चिल्लाती है, थोड़ा सा भी तुम्हें घर गृहस्थी पे कोई ध्यान नहीं है? बेटा मर गया है, तुम्हें चिंता नहीं? वो फिर भी पूजा में लगा है। आप पूजा करते करते थोड़ा सा मोबाइल की घंटी बज जाए, प्रवचन सुनते सुनते धीरे से प्रवचन में बैठे, बाद में बात करते, कह दिया। ये नहीं कि भाई 2 मिनट 5 मिनट, जिसको ज़रूरत होगी आधे घंटे बात कर लेगा, पर नहीं, पहले वो छोड़ के हम पहले कह देंगे 10 मिनट बात करेंगे, अभी प्रवचन में है, बस समाप्त ही होने वाले हैं, बस 5 मिनट पूरा ही कर रहा हूँ। वो दौड़ी दौड़ी आती है, चिल्लाते हुए आती है और उस बेटे को जाकर उसके सामने डालती है और कहती, ले कर पूजा, पूजा 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 पूजा, मरे जा रहा है, तेरा बेटा मर गया, तुम्हें होश नहीं? ये ले खा ले, अब बेटे को कर ले पूजा, पड़ा है सब, इकलौता बेटा था, कब से कह रही हूँ, वो बेहोश पड़ा है, ले आओ ले आओ, तुम पूजा में लगे हो, देखती हूँ अब तेरे भगवान तेरी पूजा, तेरी आराधना क्या करती है। इतना कोई कहता तो आज का सुनता? तुरंत वही जवाब देता, वही लड़ाई होती, वही कुछ ना कुछ उत्तर देता। लड़ाई तो बात की बात है, पूजा छोड़ के पहले निपटाने जाता पंचायत। भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, मरा बेटा फिर कौन जिंदा करेगा, पहले उसे जिंदा करो, डॉक्टर के पास ले जाऊं। भगवान तो ऐसे ही सोचते ना, भगवान तो मंदिर में बैठे ही है, महाराज तो अभी है ही, महीनों महीनों यहाँ ही, कर लेंगे कभी, आज जैसे क्या रखा है। नहीं, उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, यही उसका अधिकार था। वह पूजा उसने पूर्ण की, वह चिल्लाती रही, गाली देती रही। गुस्से में आके व्यक्ति क्या नहीं करता। भूल गई थी माँ, भूल गई थी वो बेटे की माँ, जिसका बेटा मरा है और जिसका पति कुछ सुन नहीं रहा, वो क्या करती? रोने लगी, चिल्लाने लगी। और फिर कोई रोने धोने वाला हो और कहीं तमाशा हो रहा हो तो फिर तो दुनिया अच्छे कामों में कम आती है, और दूसरे की बुराई ताली बजानी हो तो वहाँ बहुत आते हैं। अभी सेक्रेटरी जी भोजन की व्यवस्था रख लो, वो हॉल कम पड़ जाएगा प्रवचन के लिए, मतलब भोजन के लिए। पर समझदार है, डॉट डॉट डॉट, इतना तो आप सभी समझदार हैं। क्या करें महाराज जी, आज के बच्चे मानते नहीं हैं, ऐसा ही है ना माता? सब माता पिताओं की शिकायत है। क्या करें महाराज जी, बच्चे आज के मानते नहीं हैं। बच्चे आज के नहीं माने, आज के बच्चों के माँ बाप ही मान ले। बच्चों के माँ बाप ही तो मान ले। बच्चों के माँ बाप ही जब नहीं मानते हैं, वे ही नहीं आते हैं, उन्होंने ही नहीं धोती पहनी ज़िंदगी में, वे बच्चे भी कहते हैं हमारे पापा को तो हमने कभी नहीं देखा अभिषेक करते हुए, हम क्यों करें? हमने कभी उनको धोती नहीं पहने नहीं देखा, धोती उनको ही पहनने नहीं आती, हम कहाँ से पहने? संस्कार पहले बुजुर्गों से ही बच्चों तक पहुँचते हैं। पहले आपको करना होगा, तभी आप आने वाली पीढ़ी को कुछ कह सकते हैं। पर क्या करें, हम कसौटी पर कसने वाले सच्चे धर्मात्मा जो है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, पहले उस पर घिस के देखते हैं। क्योंकि व्यापारी है, सोने चांदी और बड़े अच्छे अच्छे व्यापारी है, तो पहले परीक्षा करते और फिर ऐसा नहीं। परीक्षा करनी है तो अपनी करो, अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण, अपने जैन बनने की परीक्षा करो। वो रोती बिलखती चिल्लाते हुई उलाहना दे रही थी, तू मर जा, तेरा धर्म, तेरे भगवान, तेरे गुरु सब कुछ देख लिया, मेरा बेटा चला गया।
अगर तेरे भक्ति में, तेरे भगवान में, तेरी पूजा में, तेरे इसमें कुछ दम हो तो इसे जिंदा करके दिखाओ। फिर भी वो अपने भक्ति में लीन था। पूजन का विसर्जन हुआ और पूजन का जैसे ही विसर्जन करता है तब दृष्टि जाती है उस बेटे पर जो भगवान की प्रतिमा, पूजन की थाली और उसके बीच में डालकर वह पत्नी चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी, उलाना दे रही थी। वह अचानक दृष्टि जैसी पड़ती है, वो भी एक क्षण के लिए विचार करता है, अब क्या करूं, मर तो नहीं गया बेटा। पुनः जैसे भगवान की प्रतिमा पर दृष्टि जाती है, हाथ सहज जुड़ जाते हैं और मन ही मन वह भगवान से कहता है, भगवान मैंने अपने कर्तव्य का तो पालन कर लिया, पूजा पूरी हो गई, पूजा पूरी हो गई। मुझे ये भी पता है जिसकी जितनी आयु है, जिसका जैसा पुण्य पाप है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको जाना है चला जाएगा, जिसका जो हो गया सो हो गया। पर भगवान आज ये जिन धर्म और इस जिन धर्म पर उंगली उठने की संभावना है, आज ये अकेली मेरी पत्नी कह रही है धर्म में और तुम्हारी पूजा भक्ति में जान हो तो इसको जिंदा करो। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो ये जो तमाशा देखने वाली पब्लिक है ना, वो भी कल मेरे धर्म की हंसी करेगी। मुझे अपनी हंसी की कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कौन क्या कह रहा है। मैं तो पामर था, मैं तो दुर्बुद्धि हूं, पर मैं आप पे उंगली उठना नहीं देख सकता। मैं धर्मात्मा सच्चे देवशास्त्र पर उठने वाली उंगली नहीं सहन कर सकता। आज धर्मात्मा ही सबसे पहले उंगली उठाता है। विश्वास मानना सेक्रेटरी जी कठिन लग सकता है, बुरी लग सकती है बात, कह दूं क्या? कह दूं क्या? बुरी तो नहीं लगेगी? फिर क्या मतलब नहीं लगेगी? तो थोड़ी सी बुरी लग जाए तभी तो कह रहा हूँ, थोड़ी सी बुरी लग जाए, थोड़ा सा होश आ जाए, थोड़ा सा होश आ जाए। आज जो ये जिन शासन और धर्म जितना पापियों से बदनाम नहीं है ना, तो उतना ज़्यादा धर्मात्माओं से बदनाम हो रहा है। पापी तो पापी है, दुनिया जानती है, पर धर्मात्मा की छाल ओढ़ने वाला, धर्मात्मा का कोट पहनने वाला, सोले के वस्त्र पहनने वालों ने ही सबसे ज़्यादा धर्म को बदनाम करके रखा है। कठिन लग सकता है पचने के लिए, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है। हाथ जोड़कर भगवान से उसने इतनी प्रार्थना की, मुझे पता है जिसका जो पुण्य पाप उसके साथ वो सब कुछ है, पर मैं नहीं चाहता कि कल कोई तुम पे उंगली उठाए, कल कोई मेरे भगवान पे उंगली उठाए, कल कोई मेरे गुरु पे उंगली उठाए। मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे प्राण चले जाए पर मैं ये सहन नहीं कर सकता। इतना बोला, हाथ जोड़ता है और थाली में बचे हुए जो शेषाक्षत है, माँ थाली में कभी थाली पूरी चढ़ाई नहीं जाती। अभी बहुत कुछ समझाने का विषय है, पर समय दुकान खोलने का हो रहा है। दिमाग खुले ना खुले, दुकान और कुकर के ढक्कन तो खोलने ही है। घर जाके कुकर लगा के आए होंगे ना, आधी तैयारी हो गई होगी घर की। हाँ मुझे पता है, आधी होती आधी जाके होती, बस घरी जाऊन फोडणी टाकायची। टाकत नाही फोडणी? काय म्हणतात तुमच्याकडं? फोडणीच म्हणतात ना। फक्त डाळ भाजीलाच फोडणी नाही, बऱ्याच गोष्टीला फोडणी टाकले जाते आजकल। वो जैसे ही चावल जो बचे थे शेषाक्षत वो हाथ में लेता है, उस बालक पर डालता है। जो गंधोदक घर ले जाने के लिए उसने थोड़ा सा रखा था, उस गंधोदक में उंगली डालता है। पुनः एक बार भगवान को स्मरण करता है, भगवान मुझे पता है जिसका पुण्य जैसा है उसका उसके पास है, पर आज कुछ हो जाए, आज कुछ हो जाए, दुनिया को विश्वास हो जाए कि मेरा जिन शासन, मेरा ये जिनेंद्र भगवान का पूजा करना व्यर्थ नहीं होता है। मैंने किया हो भगवान का अभिषेक, मैंने किए हुए पूजा के ये बचे हुए शेषाक्षत इतने ऊर्जावान होते हैं कि वो मरे को भी जिंदा कर सकते। मुझे पता है मरा जिंदा नहीं होगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मरा भी जिंदा हो के देख जाए। और गंधोदक हाथ में लेता है, नमोकार मंत्र के साथ, आप लोग भी पढ़ते होंगे ना माँ, लिखा है निर्मलम, पढ़ो ना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम श्री जगंधोदकम वंदे अष्ट कर्म निवारणम। इतना ही पढ़ के जैसे ही वह गंधोदक को उस बालक के ऊपर वह सींचता है,
वह बालक जो अधमरा पड़ा था, मरा नहीं था, इतना बेहोश हो चुका था, वो माँ थी, उसे पता ही नहीं था। वह अधमरा पड़ा था, बेहोश था। जैसे ही वह छींटे पड़ते हैं गंधोदक के, वह तड़ाक से उठकर बैठ जाता है और पूछता है मैं मंदिर में कैसे आया। पुनः तालियां बजाने, आपको नहीं कह रहा हूँ बजाने के लिए, वहाँ बता रहा हूँ वहाँ की सिचुएशन। तालियां बजाने वालों को तो दोनों तरफ बजानी थी, पहले गालियाँ दे रहे थे तो भी तालियां बजा रहे थे, और बाद में जिंदा हो गया तो भी। तमाशा देखने वाले दोनों तरफ से तालियां बजाते हैं। ज्ञानियों निर्णय हमें करना है कि हमें तालियां अच्छे के लिए बजवानी है कि बुरे के लिए बनानी है। जाओ, समय हो गया है थालियां बजाने का। क्या ऐसी श्रद्धा है, ऐसा समर्पण है? नहीं है, नहीं है। ये श्रद्धान, ये समर्पण, ये विश्वास हमें चाहिए, और यही विश्वास, यही समर्पण हमारे जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी हो सकता है। बहुत अच्छी भक्ति, बहुत अच्छी भक्ति पूज्यपाद स्वामी ने अरहत भक्ति के नाम से लिखी है। अगर समय रहा, अनुकूलता रही, तो अक्लुज वालों को सुनने के लिए मिलेगी। नहीं तो डॉक्टर साहब कह ही रहे थे, टीवी पे हम सुनते ही रहते। सुन लेना, समय हो गया है, करेंगे अगर समय रहा तो। पूज्यपाद स्वामी किस प्रकार से अरहंत भगवान की भक्ति करते हुए वह हमें विधि समझा रहे हैं। मंदिर में कैसे प्रवेश करें, कैसे दर्शन करें, किस प्रकार से हम निस्संग हो जाए। मंदिर में आते हुए पढ़ते क्या आप लोग? निश्चय ही पढ़ते तो है, पर बहुत सारों को पता नहीं है क्यों पढ़ते हैं। फिर जाते हुए क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? वो तो पुराने लोग पढ़ते आए हैं, मम्मी पापा ने कहा सो हमने कह दिया, पता नहीं है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है कि हमें उसका ABCD भी पता नहीं है, पर फिर भी डिग्री होल्डर हो गए हैं। जाओ, घर में जाके और भी होल्ड करना है कुछ। नहीं जाना? अच्छा नहीं लग रहा क्या, कि ज़्यादा अच्छा लग गया? इतना भी अच्छा मत लग जाए कि सब यही बैठ जाए, नहीं तो फिर घर दुकान का क्या होगा। जाओ, समय हो गया है। समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।